क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये पहले पढ़ चुके हैं या फिर किसी नई जगह पर पहुंचते ही लगता है कि मैं तो यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। ऐसे ही कई बार दोस्तों के बीच किसी मुद्दे पर बात करते हुए लगता है कि बिल्कुल यही बातें पहले भी हो चुकी है, लेकिन कब और कहाँ हुआ था ये बात याद और समझ में नहीं आता। इसी फीलिंग को कहा जाता है डेजा वू। दरअसल ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है पहले भी महसूस किया हुआ। डेजा वू के अंदर दो तरह की फीलिंग्स होती है, डेजा विजेट यानी पहले भी देखी गई जगह और डेजा वैक्यू यानी पहले भी हुई घटना। इन दोनों भावनाओं से ही बनती है डेजा वू की फीलिंग। लेकिन जब आप पहले कभी उस जगह पर गए ही नहीं हो और ना ही पहले कभी ऐसी घटना घटी है तो ये डेजा वू की फीलिंग आती क्यों है, जानेंगे इस वीडियो में। तो नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम है भास्कर और स्वागत है आप सभी का हुआइन हाउ में। सबसे पहला सवाल, क्या इसका पुनर्जन्म से कुछ लेना देना है? पहले ऐसा माना जाता था कि डेजा वू की ये फीलिंग कहीं ना कहीं पुनर्जन्म से जुड़ी हुई है। कई सारे फिल्मों में इसका प्रयोग बखूबी से किया गया है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है ये बिल्कुल झूठ है। इस पूरे घटनाक्रम हमारे दिमाग के सोचने और याद स्टोर करके रखने वाले हिस्से से रिलेटेड थे। इसी चीज को प्रूफ करने के लिए 2016 में वैज्ञानिक ओ'कॉनर और उनके टीम ने कुछ लोगों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने हर पार्टिसिपेंट के सामने कुछ शब्द कहा जिन्हें उन्हें याद रखने के लिए कहा गया। कुछ देर के बाद उन प्रतिभागी से पहले सुने गए शब्दों के बारे में पूछा गया। एक उदाहरण से समझने के लिए ओ'कॉनर की टीम ने किसी प्रतिभागी के सामने बिस्तर, कंबल, तकिया, सपने जैसे शब्दों का जिक्र किया। ये सभी शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन टीम ने कहीं भी वो शब्द नहीं बोला जो उन सभी को जोड़ता है, वो है नींद। कुछ देर बाद जब उसे पूछा गया था, 9 से शुरू होने वाले किसी शब्दों का जिक्र किया गया था, तब उसने मना कर दिया। लेकिन जब उससे एक एक करके ये शब्द पूछे गए और नींद शब्दों के बारे में पूछा तो प्रतिभागी थोड़ा कंफ्यूज हो गया और कि उसने ये शब्द सुना था कि नहीं। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा कि वो नींद शब्द भी सुना था। इसके पीछे कारण ये था कि जब बिस्तर, कंबल, तकिया, सपने जैसे शब्द उस प्रतिभागी के सामने बोले गए तब उसके मन में नींद की भावना पैदा हो गई। इसीलिए नींद शब्द सुनते ही उसे लगा कि ये शब्द भी उसके सामने कहा गया था, जबकि वो नहीं कहा गया था। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि डेजा वू और कुछ नहीं, हमारे दिमाग का एक खेल है। हमारा दिमाग का सोचने और समझने वाला पार्ट इस डेजा वू की फीलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जब हम बहुत थके हुए होते हैं या फिर बहुत ज्यादा रिलैक्स होते हैं तब हमारा दिमाग भी या तो थका हुआ होता है या फिर सोया हुआ होता है। तब कभी कभी हम मिलते जुलते शब्द या मिलते जुलती घटना को एक पुरानी याद समझ लेते हैं और ऐसे ही डेजा वू की भावना जन्म लेती है। वही एक दूसरी थ्योरी के हिसाब से डेजा वू हमारे सोचने और याददाश्त वाले हिस्सों के काम पर निर्भर करता है। अच्छे से समझने के लिए मान लेते हैं हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा सर्किट बॉक्स लगा हुआ है जिसमें ढेर सारे अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं। एक कंपार्टमेंट है जो हमारी यादों को संभाल कर रखता है और एक हिस्सा हमें डिसीजन लेने में मदद करता है। कोई हिस्सा हमारे इमोशन संभालता है तो कोई हिस्सा हमारे दिन भर के कामों का लेखा जोखा रखते हैं। डेजा वू इन्हीं में से याददाश्त वाले और वर्तमान का कामकाज संभालने वाले हिस्सों पर निर्भर करता है। अब जब भी यादों वाला बक्सा खोलते हैं तो सारी यादें दिमाग में ऐसे चलने लगती है कि जैसे सच में वो सब हो रहा है। कई बार तो आंखें खुली होने पर भी हमारे सामने क्या चल रहा होता है वो नहीं दिखता। दिमाग का वो हिस्सा जो वर्तमान के सारी बातों को स्टोर करके रखता है और वो यादों वाला हिस्सा वो हमेशा एक दूसरे के आगे पीछे चलते हैं। मान लीजिए कि इन दोनों हिस्सों के बीच एक शटर है। अगर वर्तमान वाला हिस्सा काम कर रहा है तो यादों वाला पार्ट बंद रहेगा। अगर यादों वाला पार्ट खुल गया तो थोड़ी देर के लिए वर्तमान वाले शटर बंद हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग का वर्तमान वाला हिस्सा भी खुला हुआ होता है और यादों वाला हिस्सा भी बंद नहीं होता है। इस तरह एक ही समय में दोनों हिस्से खुले रह गए। इसलिए हमारे दिमाग को लगता है कि ये जगह और ये घटना हम यादों वाले बक्से से निकाल रहे हैं। दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, जो पहली बार देखा उसको भी पुरानी यादें समझ लेता है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको डेजा वू का असली कारण पता चल गया होगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।